पेरेंट्स को चाहिए कि वो भी अपने स्पीच थेरेपिस्ट से गाइडेंस लें कि किस तरह से बच्चे को लेके चलना है घर पे। अच्छा, आप हमें बताइए कि स्पीच डिसऑर्डर्स और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में क्या फ़र्क है? देखिए, स्पीच इज़ बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। किसी भी वजह से अगर उन आर्टिकुलेटर्स में या उन स्पीच ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो उस वजह से जो है स्पीच के मसाइल आते हैं। जब आप अपनी वॉइस सही तरह से नहीं निकाल पा रहे होते हैं, आपका वॉइस सही तरह से नहीं हो रहा होता है, तो वो भी एक तरह से स्पीच डिसऑर्डर में आता है। अच्छा, पेरेंट्स कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं स्पीच थेरेपी से? देखिए, बच्चा जो है वो ज़्यादातर टाइम अपने पेरेंट्स के साथ घर पे गुजारता है। हमारे पास तो वो आते हैं 30 to 45 मिनट्स या वंस अ वीक और 2, तो ज़्यादा टाइम तो बच्चे को अपने घर में रहना है, अपने पेरेंट्स के साथ रहना है। तो इसलिए जो है वो पेरेंट्स को चाहिए कि वो भी अपने स्पीच थेरेपिस्ट से गाइडेंस लें कि किस तरह से बच्चे को लेके चलना है घर पे, बच्चे को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें। उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाए घर में कि जहाँ पे वो बैठ के ये एक्टिविटीज़ आराम से पेरेंट्स के साथ कर सके और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को गाइड कर सकें कि किस तरह से आपको ये करना है। तो बच्चा ज़ाहिर है खुद ही यूज्ड हो जाता है। जब पेरेंट्स को पता होगा कि भाई हमें कैसे बच्चे को लेके चलना है, तो पेरेंट्स भी जो है इसमें इन्वॉल्व, यानी पेरेंट्स का सेशन लेना एक तरह से इम्पोर्टेंट है जी, ताकि वो घर पे बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, आप हमें बताइए कि स्पीच डिसऑर्डर्स और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में क्या फ़र्क है? देखिए, स्पीच इज़ बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। स्पीच में जो है वो साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि जो भी हम वर्ड्स बोल रहे होते हैं, तो हमारे जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं, हमारे जो स्पीच ऑर्गन्स हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो किसी भी वजह से अगर उन आर्टिकुलेटर्स में या उन स्पीच ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो उस वजह से जो है स्पीच के मसाइल आते हैं। और स्पीच में जो है वो उनको आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, फ्लुएंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। आर्टिकुलेशन मींस के बच्चे सही तरह से जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है, यानी कि बच्चा जो है रवानी से अपनी बात नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे स्टैमरिंग कर रहे होते हैं, तुतला रहे होते हैं, तो ये सब भी स्पीच डिसऑर्डर में आता है। इसके अलावा वॉइस डिसऑर्डर्स हैं, वो भी स्पीच में ही हैं, क्योंकि जब आप अपनी वॉइस सही तरह से नहीं निकाल पा रहे होते हैं, आपका वॉइस सही तरह से नहीं हो रहा होता है, तो वो भी एक तरह से स्पीच डिसऑर्डर में आता है। सही। और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, आप हमें बताइए? देखिए, लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर। एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है और एक रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में ये है कि बच्चा जो है वो अपनी जो बात है उसकी वो दूसरे तक कन्वे नहीं कर पाता है, उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाता है कि उसे क्या चाहिए, या मतलब वो किसी भी सूरत में अपनी बात दूसरों तक नहीं कन्वे कर पाएगा। और रिसेप्टिव लैंग्वेज में ये है कि बच्चे को समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कि मुझे मतलब क्या कहा जा रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, वो चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता है। जबकि एक्सप्रेसिव में ऐसा नहीं है। एक्सप्रेसिव में बच्चा जो है सिर्फ उसका इजहार नहीं कर पा रहा होता है, और उसको इसलिए उसमें ये लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं। यानी एक्सप्रेसिव में वो बात समझ रहा है लेकिन अपनी बात समझा नहीं पा रहा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। ठीक है।